आज सावन महीने की पुत्रदा एकादशी है। आइए श्रवण करते हैं इस सर्वश्रेष्ठ कथा को। कथा के अनुसार एकादशी के महत्व का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह कल्याणकारी और महा आनंददायी पुण्यदायी कथा सुनकर मेरे जीवन में आनंद की सीमा नहीं है। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ते जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और यह व्रत क्या फल देने वाला होता है? एकादशी व्रत की क्या महिमा है? संपूर्ण बात मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुख और पीड़ा से मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा कष्ट ही दायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक में दोनों ही स्वरूप में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को सुंदर स्वरूप में सभा में संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही कोई अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न ही कभी किसी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी भी ईर्ष्या भाव किसी के लिए नहीं किया, सभी के लिए एक समान व्यवहार किया। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा को अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मैंने अनंत समय तक इस कष्ट को महसूस किया है। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और इस जीवन में मैं इस कष्ट से कैसे मुक्त हूँ। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में भक्तजनों जाकर उन्हें श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन हुए। उस वन में वयोवृद्ध तथा धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वह सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। मंत्री की ऐसी बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे आने का प्रायोजन कहें। मैं आपके कार्य में कैसे सामर्थ्य हूँ यह भी मुझे बतलाए। जो मेरी सामर्थ्य में रहेगा उस अनुसार मैं अवश्य कार्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ है, अतः हमारे संदेह को दूर कहे। महिष्मति नामक नगरी में हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्र के समान धर्म अनुसरण करते हुए पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने के कारण अभी तक यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है कि इसके पीछे कारण क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपसे आपके दर्शन करके ही हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधान के लिए हमारे महाराज पुत्रवान हो जाए। हे ऋषिवर, वह हमारे राज्य पर प्रजा का बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने विचार किया और कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में उद्दंड और बहुत ही बुरे कर्म करता था। वह उस जन्म में एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। वह 2 दिन से भूखा था।
दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय पर वहाँ पर एक गाय भी पानी पी रही थी। राजा ने उसकी प्यास ही भगा दी और स्वयं जल पीने लगा। अर्थात जो राजा वहाँ पर गया वह पानी पीते हुए गौ माता को देख रहा था और गौ माता भी बहुत प्यासी थी और बिना पानी पिए ही अतृप्त होकर उसने बड़े क्रूर स्वभाव के साथ उस गैया मैया को भगा दिया। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि वह इस जन्म में राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण ही उस गौ माता ने इसे पुत्रहीन रहने का श्राप दिया। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है कि जिससे पुण्य से यह पाप नष्ट हो जाता है। अतः कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठो, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य होगा और समस्त पापों का नाश और कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर लौट पड़े। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल संपूर्ण रूप से राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी की स्त्री गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को विधान पूर्वक श्रावण माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में स्वर्ग और परलोक में सुंदर रूप में स्वर्ग की अनुभूति होती है। भक्तजनों, इस तरह से यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं युधिष्ठिर को बताई गई बात मैंने आपको बताई। आइए आज के शुभ दिन में एकादशी माता की आरती पढ़ लेते हैं। इस आरती की एक विशेषता है कि इसमें साल में जितनी भी एकादशी आती है उनका स्पष्ट वर्णन मिलता है और सुंदर रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। भक्तजनों, एकादशी आरती करने से पहले आप अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जय एकादशी माता या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी है मैया, शुक्लाम लकी है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, शुक्ल पक्ष करनी मैया, शुक्ल पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण
श्रावण हो शुक्ला हो ये पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाम पाकुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्टनाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई एकादशी की आरती भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी मैया जय जय एकादशी मैया। बोलिए एकादशी मात की जय। जय श्री नारायण। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव माता रानी से आपके सब काम सिद्ध हो, आपके मन की मुराद पूरी हो। राधे राधे।